हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस पार्ट 16 या कह लीजिए लेक्चर 16 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसकी हमारी यूनिट 3 चल रही है, हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो पहले के जो बाकी टॉपिक्स अब तक पढ़ाए गए हैं उससे थोड़ा सा अलग है। ज्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है। नया वर्ड है रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन। ये वर्ड आपको शायद पहली बार सुनने को मिलेगा, पर अगर आप इसे अपनी समझदारी से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका मतलब आखिर होता क्या है। रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन में जो भी कॉन्वर्सेशंस यूज हो रही हैं या कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है रिटन फॉर्म में, वो उसके क्या क्या मीडियम्स या मेथड्स हो सकते हैं, इसका मतलब यही होता है। तो चलिए हम आज का ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन, इसे हम WBC भी कहते हैं, होता क्या है। रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इंस्ट्रक्शंस और प्रपोजल्स इन आर रिटन फॉर्मेट। जो भी बिजनेस की कम्युनिकेशन होती है या कॉन्वर्सेशन होती हैं, आपने मोस्टली गौर किया होगा कि वो हमेशा रिटन फॉर्म में होती हैं, एविडेंस के तौर पे, है ना। तो इसीलिए इसे कहा गया है रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन। It is a formal way of communicating within and outside an organization using letters, report, memos, emails, circulars, proposals and other document. ये एक सेकेंड रुकिए, मैं इसे हाईलाइट करती हूँ। लेटर्स, लेटर्स आते हैं, इसमें रिपोर्ट आता है, मेमोज आते हैं, ईमेल्स, सर्कुलर्स आते हैं, प्रपोजल, ये सब आते हैं रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन में। ये इसके आप कह लीजिए मीडियम है या टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं, ये सब हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं। रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन इंश्योर्स क्लैरिटी, एक्यूरेसी एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द कम्युनिकेशन, जो बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं या की फीचर्स देखते हैं। इट इज फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड। क्यों? क्योंकि बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है। कैन बी इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल, चाहे वो क्लाइंट्स के लिए हो, स्टेक होल्डर्स हो या फिर पब्लिक के लिए भी हो सकता है। यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ये जो होता है रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन, चाहे आप रिपोर्ट्स ले लें, लेटर्स ले लें, सर्कुलर, ईमेल्स, ईमेल्स आपने मोस्टली सुना होगा ना, वो रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन का ही तो एक पार्ट है। तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो यूज होता है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कह लीजिए, डिसीजन मेकिंग, इन सब के लिए ये सब यूज होते हैं। यहां तक समझ आया रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। फर्स्ट है क्लैरिटी। रिटन बिजनेस जो कम्युनिकेशन होते हैं, अगर कोई भी मैसेज रिटन फॉर्म में है तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होते हैं, ऐसा माना जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर मैं आपको कुछ भी वर्बली समझा रही हूँ, आपको वो इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा या आप भूल जाएंगे, या आप, हो सकता है कि मेरी वोकैबुलरी लेवल अलग है, आपका समझने की क्षमता अलग है। जब रिटन में समझाया जाता है तो वो बहुत ज्यादा क्लियर होता है और वेल स्ट्रक्चर्ड होता है। वेल स्ट्रक्चर्ड क्यों? क्योंकि ये बिजनेस रिलेटेड है। बिजनेस रिलेटेड में फॉर्मल होगा और स्ट्रक्चर्ड होगा। अनस्ट्रक्चर्ड या इनफॉर्मल यहाँ पे वर्डिंग्स यूज नहीं होती हैं। तो इसीलिए जो रिटन मैसेजेस होते हैं वो क्लियर होते हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। ये इसका पहला इंपॉर्टेंस है। सेकेंड इंपॉर्टेंस है इसकी परमानेंट रिकॉर्ड। जैसे कि मैंने कहा कि लीगल पर्पस के लिए या कह लीजिए स्पेशली फॉर बिजनेस पर्पस, चाहे वो लीगल पर्पस हो या ना हो, हर चीज रिटन में होती है, और जो चीज रिटन में होगी वो चीज परमानेंट तो होगी ही। तो रेफरेंस के तौर पे, अकाउंटेबिलिटी या लीगल पर्पस के तौर पे इसे प्रोवाइड भी किया जा सकता है। किसे? जो भी रिटन बिजनेस कम्युनिकेशंस के फॉर्म्स होते हैं, चाहे आप ईमेल्स ले लीजिए, रिपोर्ट्स ले लीजिए, लेटर्स ले लीजिए, प्रपोजल्स ले लीजिए, मेमोज ले लीजिए, सर्कुलर्स भी इवन, तो उनको एज अ लीगल एविडेंस के तौर पे भी पेश किया जा सकता है। प्रोफेशनलिज्म, जाहिर सी बात है बिजनेस की बात हो रही है तो प्रोफेशनलिज्म की बात होगी। प्रोफेशनलिज्म ये कहता है कि आप बिजनेस में जो भी डील कर रहे हैं, जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसे आप रिटन फॉर्म में लिखें।
इससे आपका प्रोफेशनलिज्म पता चलता है। एंड प्लस पॉइंट क्या होता है, बिजनेस में आपको हर चीज जो वर्किंग है, उनको शायद ये चीज पता होगी, जो वर्किंग नहीं है उन्हें मैं बता दूं, बिजनेस में हर चीज रिटन फॉर्म में जाती है। इवन आप छोटी से छोटी चीज जो भी करते हैं वो, चाहे आप ईमेल के तौर पे ले लें या आप रिटन कोई भी मैसेज के तौर पे ले लें, हमेशा रिटन फॉर्म में जाता है। कुछ भी वर्बली आप नहीं एक्सपेक्ट करते किसी से, और ये आपको बिजनेस में करना भी नहीं चाहिए। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, हमेशा जो रिटन फॉर्म में आपका रहेगा वो एक एज ए एविडेंस के तौर पर रहता है। देन आपका आता है एफिशिएंसी, यूजफुल फॉर कम्युनिकेटिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज, पॉलिसी एंड इंस्ट्रक्शंस। जॉब्स में आपने बहुत सारी पॉलिसीज देखी होंगी, बिजनेस की बहुत सारी पॉलिसीज होती है ना, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वो आप अगर किसी को वर्बली समझाएंगे तो वो इंसान समझ नहीं पाएगा, बोर हो जाएगा, या उसे हो सकता है कि ये लगे कि ये पता नहीं कैसी कॉम्प्लेक्स सी पॉलिसी है या इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं या अजीब सा बता रहे हैं। बट अगर वो रिटन फॉर्म में होगी तो वो उसे बार बार पढ़ सकता है। एक बार समझ नहीं आएगा, दोबारा पढ़ेगा, दोबारा नहीं समझ आएगा, तीसरी बार पढ़ेगा। वहीं पे जो पॉलिसीज होती हैं, आपने देखा होगा बिजनेस की या इवन जॉब रिलेटेड कंपनी पॉलिसीज भी जो होती हैं, वो सब रिटन फॉर्म में होती हैं। कोई भी आपको ऐसी आके समझा के चला नहीं जाता ना, आपको बकायदा रिटन फॉर्म में दिया जाता है। इवन अगर आपको कोई भी जैसे एग्जाम्स होते हैं, तो एग्जाम्स ऐसी थोड़ी ना यूनिवर्सिटी बताती है आके कि एग्जाम्स है। बकायदा सर्कुलर रोटेट होता है, रिलीज होता है, पब्लिश होता है ना, नोटिस पब्लिश होता है कि इस डेट से इस डेट तक यहाँ पे इतनी डेट पे एडमिट कार्ड निकलेंगे, एडमिट कार्ड की लास्ट डेट ये होगी, फर्स्ट डेट ये होगी, एग्जामिनेशन की फर्स्ट डेट ये है, एंड डेट ये है, ये सब उसमें लिखा जाता है। तो इसी को हम कहते हैं रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन। देन वाइडर रीच होता है इसका, कैन बी सेंड टू मल्टीपल रिसिप्ट्स अक्रॉस लोकेशंस क्विकली लाइक ईमेल्स और सर्कुलर्स। यहां तक समझ आया है? चलिए अब देखते हैं हाउ टू राइट बिजनेस कम्युनिकेशन, या कह लीजिए रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन। आइडेंटिफाई द पर्पस एंड ऑडियंस, ऑफ कोर्स। गैदर अप द इंफॉर्मेशन, देन ऑर्गेनाइज द कंटेंट। गैदरिंग अप द इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट, ये दोनों अलग पार्ट है। आपने कुछ भी, आपको मान लीजिए कि कोई पॉलिसी है, उसमें अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। अब आपको ये चीज है कि कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए वो चीज या वो पॉलिसी अमेंड हुई है, आप उस डिपार्टमेंट पे फोकस रखेंगे। आपको ऑडियंस पता चल गई, आपको पर्पस पता चल गया। देन आप उस पॉलिसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गैदर अप करेंगे। फिर आप उसको क्रोनोलॉजिकली, या कह लीजिए आप कितना ज्यादा क्रूशियल पॉइंट जो होगा वो उसे सबसे ऊपर रखेंगे। जो नॉन क्रूशियल है, जो इतनी जरूरी नहीं है कि उस पर निगाहें जाए, वो आप लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या किया आपने, अपना कंटेंट ऑर्गेनाइज किया। देन कंटेंट ऑर्गेनाइज हो गया, इंफॉर्मेशन गैदर हो गई, आइडेंटिफाई हो गया। देन आप अपना मैसेज ड्राफ्ट करते हैं। मैसेज को आप ये लगा लीजिए कि आप ईमेल लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉलिसीज के रिगार्डिंग। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ऑडियंस को देख लिया, एक डिपार्टमेंट है पर्टिकुलर, आपने पॉलिसी देख ली कि पॉलिसी में क्या चेंजेस है, आपने कंटेंट भी उसका देख लिया। देन आपने वो ईमेल ड्राफ्ट करी, आपने उसे रिव्यू करा और देखा कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, एक्यूरेसी है कि नहीं है, जो पॉलिसी में है क्या उसी तरीके से वो ईमेल में कन्वे होगा, कहीं कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन तो नहीं गई है। देन ऑफ कोर्स आप एडिट करके उसको सेंड कर देंगे। ओके, यहां तक बात समझ आई। अब देखते हैं इसके कुछ फीचर्स। क्लैरिटी होती है फर्स्ट, फॉर्मेलिटी होती है, ऑफ कोर्स फॉर्मेलिटी बिजनेस में बहुत जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि फॉर्मल तो बिजनेस का एक पार्ट है। जब भी हम बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं तो ये वर्ड जरूर आता है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बहुत जरूरी होती है। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब फोकस ऑन फैक्ट्स रेदर देन पर्सनल ओपिनियंस। परमानेंट रिकॉर्ड इसका होता है। परमानेंट रिकॉर्ड वो लीगल एविडेंस के तौर पे भी पेश किया जा सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। एंड ऑफ कोर्स ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में तो होता ही है। देन आज का हम अपना ये टॉपिक सम अप करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा एक नया वर्ड, दैट इज रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन।
रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन हमने जाना कि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड वे है ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन इन रिटन फॉर प्रोफेशनल पर्पसेस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इंश्योर्स क्लैरिटी, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी, प्रोफेशनलिज्म एंड प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड. Effective WBC involves understanding the purpose, knowing the audience, organizing the content logically, drafting clearly, revising and proofreading. ठीक है. देन हमने इसके कुछ की फीचर्स भी पढ़े जो आए थे. क्लैरिटी, फॉर्मेलिटी, एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी, परमानेंट रिकॉर्ड होता है इसका, एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है. मेकिंग इट एन इसेंशियल टूल इन मॉडर्न बिजनेस ऑपरेशंस. तो आज के लिए ये लेक्चर वीडियो इतना ही. आगे हम इसके मीडियम्स पढ़ेंगे. ये रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन इतना पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे, पढ़ के जाएंगे कि अगर मान लीजिए आ गया एग्जाम में तो ऐसा नहीं हो कि ये बिल्कुल नया वर्ड है, आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है, पता ही नहीं है. तो आप पढ़ के जाएंगे. ठीक है. छोड़ के कुछ नहीं आना है, क्योंकि एग्जाम्स में कुछ भी आ सकता है. So that's all in today's lecture video. Thank you. And if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.